वैल्यूज, यानी कि कितनी डार्कनेस है, कितनी लाइटनेस है, उसको जो हम कन्वर्ट करते हैं एक पिक्चर में, उसको हम कहते हैं वैल्यूज। और वैल्यूज की प्रैक्टिस करने के लिए वैल्यू स्केल की प्रैक्टिस करते हैं हम। जब आप वैल्यूज को समझ जाओगे, ये प्रैक्टिस करने की चीज है, इसको समझने की भी चीज है बहुत बड़ा। वैल्यूज को जितना हम प्रैक्टिस करते हैं उससे कहीं ज्यादा हम उसको समझते हैं, जो कि आने वाली वीडियोस में हम उसको देखेंगे किस तरीके से आप वैल्यूज को समझोगे। लेकिन अभी हम प्रैक्टिकल बात करते हैं कि प्रैक्टिकली आप इसको किस तरीके से प्रैक्टिस करोगे, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, इसको किस तरीके से करते हैं हम, वो सारा कुछ आज हम इसमें देखेंगे। सो जो भी लोग अपने आर्टवर्क को रियलिस्टिक दिखाना चाहते हैं, उसके ऊपर काम करना चाहते हैं कि रियलिस्टिक बने, तो अलग अलग मटेरियल्स पे ना जा करके बहुत ज़्यादा टेक्निक्स के बारे में, ये हाइलाइटर, वो हाइलाइटर, ये टेक्निक, वो टेक्निक। एंड यस, एक और चीज़ कि यहाँ पे हम ब्लेंडिंग का यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम वैल्यूज़ को बहुत डीप में स्टडी करते हैं, तो वहाँ पे हम ब्लेंडिंग टूल का यूज़ नहीं करते हैं। ब्लेंडिंग टूल होता है किस लिए? स्मूथनेस लाने के लिए, और वो हमारे वर्क को आसान बना देता है। वहाँ पे हम डीप में काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम ब्लेंडिंग टूल का यूज़ नहीं करते हैं। एंड उसके बिना ही हम रियलिस्टिक बनाने का ट्राई करते हैं, और वहाँ पे भी हम स्मूथ ट्रांजिशन दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे लाइट है, इसके बीच में जैसे ट्रांजिशन आएगा जो फेस के बीच में, तो वो भी हमें स्मूथ दिखाना होता है। और उसकी प्रैक्टिस करने के लिए ये सारी कुछ एक्सरसाइजेस, ये वैल्यू स्केल की है। इसके अलावा और भी कई चीज़ें होती हैं जिसको हम आने वाली वीडियोस में धीरे करके समझेंगे। ठीक है, आने में 2 से 3 घंटे का टाइम लगा, बिना किसी ब्लेंडिंग टूल के है। आराम से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, बिना हड़बड़ाए। जितना मेहनत आप इस पर करोगे उतना एफर्ट्स आपका दिखेगा आपकी आर्टवर्क में कि कितना आपका वहाँ पे इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है, सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और नोट्स बनाना, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं, तो सारे पॉइंट्स को आपको पहले नोट्स बनाना, अच्छे से ध्यान से देखना, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस जरूर से करना। और इसकी एक बार नहीं 4-5 बार, जब तक आपका ये क्लियर ना हो जाए तब तक आप इसको इसकी प्रैक्टिस करनी है। एंड यस, आप अपना प्रैक्टिस वर्क मेरे साथ शेयर कर सकते हो। एंड जो भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे आप उसको कमेंट बॉक्स में भी डालते जाना, ताकि जो भी लोग आके पढ़े उसको, वो भी कुछ जान सके। ठीक है, अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे आर्टलाइन की पेंसिल, जो अलग अलग ग्रेड्स की होती हैं। नीडेड इरेज़र, जिसका बहुत काम आने वाला है। पेंसिल कटर, जिससे हम पेंसिल को अपने शार्प करेंगे, इसका आपको ज़रूर से चाहिए होगा। एक सैंड पेपर, जिस पे हम पेंसिल को अपने रब करेंगे, क्योंकि पेंसिल को शार्प करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं पेपर्स की। पेपर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, ये शायद 120 GSM का है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बस पेपर देखना है कि वो थोड़ा सा लेयर्स ले सके। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 10 बॉक्सेस बनाए हुए हैं, 10 बॉक्सेस ही बनाने हैं आपको। और यहाँ पे हम डार्क टू लाइट काम करेंगे, डार्क लाइट 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 लाइट, और इधर की तरफ आएंगे हम। आपको 10 बॉक्सेस ही बनाने हैं। और अभी हम स्टार्ट करेंगे अपने 10B पेंसिल से, बिकॉज जो हम सबसे पहले बनाएंगे उसको सबसे डार्क वैल्यू का रखेंगे, इसलिए मैं सबसे पहले अपना 10B का पेंसिल ले रही हूँ। ओके, 10B सबसे डार्क होता है, तो इसलिए इससे ज़्यादा डार्क पेंसिल अगर आपके पास होगा तो आप ले सकते हैं। ओके, एंड इसका जिस तरीके का अभी लीड है उसको हम इस तरीके से नहीं रखेंगे, इसको हम शार्प करेंगे थोड़ा सा अच्छे से, क्योंकि जो पेपर का GSM है वो ज़्यादा है। एंड उसके पोर्स को सारे भरने के लिए हमें थोड़ा सा शार्प ब्लेडेड का पेंसिल चाहिए। एंड इस स्टडी में आपको अपने पेंसिल को लगातार शार्प करते रहना है। अगर थोड़ा सा भी पेंसिल बेंड हो जाता है तो आपको काम करने में दिक्कत होगा, और जो भी पोर्स वाइट से हैं वो आपके भर नहीं पाएंगे, इसलिए। ठीक है, एंड आप ध्यान से देखना है किस तरीके से पेंसिल को मूव कर रहे हैं, आपको एक डायरेक्शन में ही मूव करना है। एंड हाँ, जो अभी ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे हैं उसको आपको कम से कम लाने की कोशिश करनी है। उसको हम रिमूव भी करेंगे अपने नीडेड इरेज़र से, लेकिन आपको लाइट प्रेशर से स्टार्ट करना है, एकदम लाइट प्रेशर से आपको काम करना है, लेयर्स में काम करना है। ऐसा नहीं कि 10B पेंसिल लिया है तो एक बार में ही पूरा हम उसको डार्क कर देंगे। एक बार में आपको कभी भी किसी भी पेंसिल से डार्क नहीं करना है, चाहे वो 10B हो या फिर HB हो, उसका पूरा प्रेशर आपको नहीं लगाना है। इसके पीछे 2 रीज़न है कि एक तो पेपर आपका ख़राब हो जाएगा, दूसरा कि वो लेयर्स नहीं ले पाएगा। और ठीक है, तो इसलिए लेयर्स वाइज हम काम करेंगे। पहले हमने फर्स्ट लेयर दिया, उसके बाद सेकंड लेयर दे रहे हैं। ये सब अभी हम 10B पेंसिल से ही कर रहे हैं। आगे हम अपने पेंसिल को चेंज करेंगे ताकि जो वाइट से स्पॉट्स हमें दिख रहे हैं उसको हम सही से कर पाएँ। ओके, अभी मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 4B पेंसिल, जो छोटे छोटे वाइट से स्पॉट्स हैं उनको भरने के लिए। और ओके, अभी मैं यहाँ पे
2B पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं, सॉरी। अभी हम आगे इसका 4B भी यूज़ करेंगे और हम ट्राई करेंगे कि हल्के हल्के प्रेशर से पेंसिल को थोड़ा सा गोल गोल घुमाते हुए इसको अच्छे से हम फिलअप करें। ठीक है, जो भी वाइट से स्पॉट्स दिख रहे हैं उसको हमें फिलअप करना है। और अभी हैं आपको SB पेंसिल नहीं लेना है अभी ही, क्योंकि वो बहुत लाइट होता है और वो 10B के साथ फिर मैच नहीं हो पाएगा, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और एक डायरेक्शन में अच्छे से मूव करते हुए बस इतना आपको ध्यान रखना है कि बहुत आपका वाइट स्पॉट्स ना आए। बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के एक बार में ही पेपर को ख़राब ना कर दो। ध्यान से आपको करना है धीरे धीरे करके। अब हम यूज़ करते हैं SB पेंसिल का, जो कि छोटे छोटे स्पॉट्स हैं उसको फिलअप करने के लिए। एंड अभी जो हम स्पॉट्स को फिलअप कर रहे हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी पेंसिल को शार्प करते रहें। शार्प करेंगे जब तक आप पेंसिल, तभी वो वाइट से स्पॉट्स जो हैं वो फिलअप हो पाएंगे। अभी जो ब्लैक से स्पॉट्स इस पर दिख रहे हैं उसको हमें फ्लैट करना है। जो लास्ट वीडियो थी मेरी कम्प्लीटली फ्लैट वैल्यू को पाने के लिए, फ्लैट वैल्यू पे हम काम कैसे करते हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसको मैंने उस वीडियो में बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो को देखा हुआ है तो इसको समझने में आपको टाइम नहीं लगेगा, आप इसको ऑलरेडी समझ चुके होंगे कि अभी हम क्या कर रहे हैं। और अगर नहीं देखा तो उसको पहले आप एक बार चेक कर लीजिए किस तरीके से हम करते हैं। जो भी ब्लैक से स्पॉट्स हमें दिख रहे हैं उसको हम रिमूव करेंगे और इसको बहुत आराम से करेंगे। जितना हम पेंसिल चला रहे हैं उतना ही हम इरेज़र भी चलाएंगे। जो इरेज़र होता है, ये नीडेड इरेज़र, वो सिर्फ इरेज़ करने का काम नहीं करता, वो हमें फ्लैट वैल्यूज़ पाने में काम करता है। बहुत जगह पे इसका यूज़ आता है। सिर्फ इरेज़ नहीं करते हम, उससे अलग अलग तरीके का टेक्सचर भी क्रिएट करते हैं। यहाँ पे अभी जो फ्लैट वैल्यू है उसको पाने के लिए, उसको अचीव करने के लिए हम नीडेड इरेज़र का यूज़ कर रहे हैं। और वो इरेज़र आपके पास होना ज़रूरी है क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट वो टूल है। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ HB पेंसिल का। जो छोटे छोटे स्पॉट्स हैं जिनको हम नहीं भर पा रहे हैं किसी और पेंसिल से, उसके लिए हम यूज़ करेंगे HB पेंसिल का। और जो बहुत छोटे छोटे स्पॉट्स हैं हम उनको भरने पर ध्यान देंगे कि उसको हम भर पाएँ अच्छे से, क्योंकि अगर आप ऐसे देखें तो वो थोड़ा सा हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उसको हम फिलअप करेंगे, उसको फिलअप करना होता है। एंड जो ब्लैक से स्पॉट्स हमें दिख रहे हैं ना, अपने पेपर को ऐसे मूव करके हम देखेंगे, क्योंकि जो ग्रेफाइट होता है उसमें काफ़ी शाइन होती है। हो सकता है कि एक सोर्स से आपकी लाइट आ रही है तो उस डायरेक्शन में आपको वो मिस्टेक्स ना दिख रही हों, उस डायरेक्शन में आपको वो स्पॉट्स ना दिख रहे हों, तो अपने पेपर को थोड़ा सा आपको मूव करके देखना है। किसी और लाइट के सोर्स में किसी और तरह से आपको उसको देखना है, ताकि जो भी अलग से डार्क स्पॉट्स हैं उसको आप देख पाएँ और उसको आप सही कर पाएँ। ठीक है, इस तरीके से। और इरेज़र का बहुत ज़्यादा हम यूज़ करेंगे सिर्फ इसको फ्लैट करने के लिए। फ्लैट करना यहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए हम फ्लैट करने में काफ़ी ज़्यादा ध्यान देंगे। अभी हम काम करेंगे अपने नेक्स्ट बॉक्स पे। इसको भी हम बाद में सही करते रहेंगे अगर हमें मिस्टेक्स दिखेंगी तो। ऐसा नहीं कि आपने एक बॉक्स को कर दिया तो उसको आप दोबारा टच नहीं कर सकते, उसको दोबारा आप सही कर सकते हो। क्योंकि एक टाइम तक अगर हम बहुत देर तक एक चीज़ को देखते हैं तो उसमें मिस्टेक्स देखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। ऑटोमेटिकली उसमें मिस्टेक्स हमें नहीं दिखती हैं, तो थोड़ा सा ब्रेक लेना भी ज़रूरी है, इसलिए हम अभी आगे स्किप कर रहे हैं। और अगर बाद में उसमें कुछ मिस्टेक्स हमें दिखते हैं तो उसको हम सही करेंगे। एंड इस बॉक्स में भी हम सेम वैसे प्रोसेस कर रहे हैं। पहले हमने यूज़ किया है 10B पेंसिल का, क्योंकि जो सेकंड बॉक्स होता है वो बहुत ज़्यादा लाइट वैल्यू का नहीं होता है। 10B से हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं ईजिली। जो फर्स्ट बॉक्स होता है उससे थोड़ा सा लाइट होता है, तो इसलिए हम उसको सेम वैसे प्रोसेस करेंगे और थोड़ा सा इसको कम डार्क रखने की कोशिश करेंगे। जो भी ब्लैक स्पॉट्स हमें दिख रहे हैं उसको हम इरेज़र की हेल्प से फ्लैट करेंगे। बस उस ब्लैक स्पॉट को ना हमें अपने इरेज़र से ऐसे थोड़ा सा टच करा के आपको उसको हटाना है और पूरे बॉक्स को फ्लैट करना है। अभी जो बॉक्स का साइज़ है वो मैंने काफ़ी छोटा लिया हुआ है। जो मेरा पूरा स्केल है वो भी काफ़ी छोटा है, क्योंकि मुझे इसको जल्दी से ख़त्म करना था। वीडियो अगर बहुत लंबी हो जाती तो बहुत लेंदी हो जाता है, इसलिए मैंने इसको बहुत छोटा रखा हुआ है। आप इतने साइज़ का भी रख सकते हैं, स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है। एंड हाँ, हम 10 बॉक्सेस क्यों रखते हैं, ये भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम आखिर 10 बॉक्सेस ही क्यों रखते हैं। देखिए, ऐसे हमारे जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, उसमें लाखों तरीके के, करोड़ों तरीके के वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन उतने वैल्यूज़ को हमें नहीं देखना होता है। और उतने वैल्यूज़ को हम सिंप्लीफाई कर पाएँ उतनी हमारी आँखें सक्षम भी नहीं हैं। इसलिए उन सभी वैल्यूज़ को हम 10 हिस्सों में बांट दिए हैं, ताकि हम उसको ईज़िली जज कर पाएँ
और हमारे सराउंडिंग में जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उसको हम मैक्सिमम 10 वैल्यूज़ में डिवाइड कर सकते हैं। इसलिए इस वैल्यू स्केल को हम 10 बॉक्सेस में स्टडी करते हैं। इससे कम बॉक्सेस में भी करते हैं, बट ऐसे 10 बॉक्सेस का रूल है, इस तरीके से बनाया गया है कि हम इस तरीके से स्टडी करते हैं, ठीक है। एंड हाँ, अभी हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट बॉक्स में, एंड सेम वे से इसको भी हम प्रोसेस करेंगे। और अभी जो पीछे के 2 बॉक्सेस हैं उसमें आपको थोड़े थोड़े से डार्क स्पॉट्स दिख रहे होंगे, जिसको हम आगे अपना ख़त्म करेंगे, ठीक है। सेम वे में आपको करना है, एंड आपको बहुत यहाँ पे पेशेंस के साथ काम करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि आपको जल्दी जल्दी करके ख़त्म कर दूँ, एक बार में ही डार्क पेंसिल का यूज़ कर लूँ। आपको बहुत लाइट प्रेशर से इसको यूज़ करना है, बहुत लाइट प्रेशर से। जो आप इरेज़र भी यूज़ कर रहे हैं उसको भी बहुत लाइट प्रेशर से यूज़ करना है आपको। एंड ये जो पूरी स्टडी है, इसको स्टडी कहेंगे हम, क्योंकि आपको इसमें ऐसे मुझे तो 2 से 3 घंटे का टाइम लगा था इसमें, बट अगर आप इसकी साइज़ बड़ा कर दोगे या फिर आप पहली बार करोगे तो आपको 4, 5, 6, 7, 8 घंटे भी लग सकते हैं। बट उतना आपको सोचना नहीं है टाइम के बारे में, आपको अच्छे से टाइम दे करके इसको परफेक्ट बनाना है, ठीक है। आपके हिसाब से अगर ये सही बन रहा है या फिर आप जितने कर सकते हो आप अपना 100% दे करके इसको सही बना रहे हो अपने अकॉर्डिंग, उस लेवल तक आपको इसको ले करके जाना है। और जब तक ये सही ना आने लगे तब तक आपको इसको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एंड इस तरीके से आप इसका डायरेक्शन चेंज कर करके भी देखते रहो कि कहाँ पे गलती हो रही है। जितना हो सके उतना आपको इसको सही करना है, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट बॉक्स में फिर से काम कर रही हूँ, सेकंड बॉक्स में, क्योंकि उसमें मुझे थोड़ा सा मिस्टेक दिख रहा था, ठीक है। जब भी आप किसी भी स्टेज पे चले जाओ, भले हम लास्ट वाले बॉक्स पे आ जाए और हमें फर्स्ट वाले बॉक्स में कुछ मिस्टेक दिख रही हो, तो वहाँ पे भी हम उसको सही करेंगे, ठीक है। एंड अभी हम जो स्टडी कर रहे हैं ना, वो आपको हर जगह पे हेल्प करेगा। किसी भी चीज़ की आप शेडिंग करते हो, किसी भी चीज़ में आप वैल्यूज़ को समझते हो, उसमें ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। एंड ये आपको हेल्प कैसे करेगा, ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा आपके माइंड में, ठीक है। जो हम वैल्यूज़ यहाँ पे बना रहे हैं ना, 1, 2, 3, 4 पूरा 10 तक है, तो इन्हीं वैल्यूज़ को हम अपने रेफरेंस में देखते हैं। सपोज़ आपके पास कोई कलरफुल इमेज है एंड या फिर ब्लैक एंड वाइट इमेज है, ठीक है। उस इमेज में आप कन्वर्ट करोगे वैल्यूज़ को। सपोज़ आपके बहुत सारी ट्रीज़ हैं, बहुत सारे कुछ चीज़ें हैं जो पूरा भरा पड़ा है डिटेल्स वगैरह से, तो उन सबको इग्नोर करते हुए अपनी आँखों को थोड़ा सा स्क्विंट करके, थोड़ा सा बंद करके, आप जब अपनी ब्लरी आँखों से देखोगे तो उसका एक वैल्यू आपको नज़र आएगा कि वो कितना डार्क है। और वो कितना डार्क है वो आप इस वैल्यू स्केल से समझोगे कि कितने नंबर का डार्क है। 5 नंबर तक का डार्क है या फिर 6 नंबर तक का डार्क है या फिर 9th नंबर तक का लाइट है। उसको हम वहाँ पे उस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं, और पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद उसमें जो भी अदर चीज़ें होती हैं हम उसको बनाते हैं, ठीक है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, जब आप इसको स्टडी करोगे, आप अपने रेफरेंसेस में इसको समझोगे कि कौन सा वैल्यू किधर है, कौन सा वैल्यू किस तरीके से हम डिवाइड करते हैं, वैल्यूज़ को किस तरीके से हम मैच करते हैं। और देखो, वैल्यूज़ जो होता है ना, बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक आर्टवर्क में आपको 90% वैल्यूज़ देखने को मिलता है। जो भी आर्टवर्क आपको रियलिस्टिक लगता है, जो भी आर्टवर्क आपको सुंदर लगता है देखने में, उसके वैल्यूज़ पे काफ़ी अच्छे से काम किया गया होता है, उसके स्ट्रक्चर पे काफ़ी अच्छे से काम किया गया होता है, इसलिए वो अच्छा लगता है देखने में। तो आपको वैल्यूज़ पे अच्छे से डीप में लॉन्ग टाइम तक काम करना पड़ेगा, उसके बाद जा कर के आपका जो आर्टवर्क है वो रियलिस्टिक लगेगा, क्योंकि आप उसको समझ पाओगे, ना कि बस देखा कहाँ डार्क है कहाँ लाइट है और ब्लेंडिंग टूल लिया और उसको रगड़ दिया हो गया। उस तरीके से आप फिर नहीं करोगे, आप उसको डीप लेवल पे समझो। अब जैसे जैसे हम इसको प्रोसेस करेंगे, जैसे जैसे हम लाइट की तरफ आएंगे, देखिए यहाँ पे आपको ध्यान इतना रखना है बस कि फर्स्ट वाले बॉक्स से लास्ट वाले बॉक्स तक आपको डार्क टू लाइट का ट्रांजिशन एक लाना है। हर बॉक्स अपने दूसरे वाले बॉक्स से थोड़ा सा लाइट होना चाहिए, ठीक है। एंड जो फ्लैट करने की चीज़ है वो हमने अपने पिछले वीडियो में भी देखा था कि किस तरीके से फ्लैट करना है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो हर बॉक्स को आपको फ्लैट करते हुए चलना है, हर बॉक्स को आपको दूसरे वाले बॉक्स से थोड़ा सा लाइट करना है। जैसे ही हम 4th, 5th, 6th इस तरीके के बॉक्स के आगे आएंगे तो हमें अपने लाइट पेंसिल को यूज़ करना है। 10B, 8B, 6B इन सब को यूज़ नहीं करना है आपको, क्योंकि वो बहुत डार्क होती हैं। एंड अगर आप उसको यूज़ करते हो तो आप उसको लाइट फिट नहीं कर पाओगे। अगर आप उसको इरेज भी करते हो तो उस पर थोड़े से पैचेस आ जाते हैं, इसलिए आपको लाइट पेंसिल को यूज़ करना है। आप
HB 2B 4B इन सब पेंसिल्स का ईजिली इसमें यूज़ कर सकते हो। जो 8th 9th नंबर की बॉक्सेस हैं उसमें हम और लाइट पेंसिल का यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड आप ध्यान से देखो कि कितने आराम से आपको करना है, इसमें धीरे धीरे करके करना है। जो भी पोर्स हैं उसको भरना है हमें अच्छे से, और इसको पूरा फ्लैट करते हुए ही हमें आगे बढ़ना है, कि और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको फ्लैट करते हुए आगे बढ़ना है, ओके। आपको इस तरीके से, आप जो डायगोनल्स होते हैं थोड़े से राउंड राउंड से मूव करके पेंसिल को उस तरीके से भी कर सकते हैं हम। बस इतना हमारा गोल है कि पूरा वाइट पोर्स भर जाना चाहिए, ब्लैक स्पॉट्स मिट जाने चाहिए, फ्लैट होने चाहिए और लाइट होना चाहिए। अभी मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मोनो ज़ीरो इरेज़र। बस ये मेरे पास था तो मैंने यूज़ कर लिया। जो मैंने पहले की स्टडी की हुई है तो उस टाइम मेरे पास ये इरेज़र नहीं था, मैंने इसको रिसेंटली ही लिया हुआ है। तो इसका मैं यूज़ बस इसलिए करूँगी कि जो भी इसके साइड्स हैं, जो साइड्स थोड़े से पेंसिल निकल जा रहे हैं बाहर की तरफ, उसको इरेज़ करने के लिए, ताकि ये क्लीन दिखे, सुंदर लगे थोड़ा सा देखने में, इसलिए बस मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। अदरवाइज़ आपके पास अगर नहीं है या फिर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको यूज़ कर सकते हो, या फिर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास नीडेड इरेज़र होना चाहिए, बिकॉज इसी की हेल्प से हम पूरा करेंगे काम, ठीक है। जो भी हमारा काम है इसी की हेल्प से होगा। जैसे कि आप देख भी पा रहे हो कि हम काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एंड अभी मैं डायरेक्ट आई थिंक 2B पेंसिल है अब, ठीक है, उस पेंसिल से मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ। और लेयर्स में काम करेंगे, ऐसा नहीं कि अगर लाइट वाला बॉक्स है हमारा तो उसको एकदम लाइट करके छोड़ दिया सिर्फ, उसमें भी हम लेयर्स डालेंगे ताकि पेपर एटलीस्ट थोड़ा सा फुल हो सके और थोड़ा सा उसमें डेप्थ दिख सके, ठीक है। एंड ये वैल्यू स्टडी जब आप करोगे तो आपकी आर्टवर्क में डेप्थ भी आएगा, किस तरीके से वैल्यूज़ को कन्वर्ट करते हैं। वैल्यूज़ की स्टडी होती है काफ़ी अलग अलग तरीके से। अगर आपको डीपली काम करना है तो ये सारी एक्सरसाइजेस, इसको आपको लॉन्ग टाइम तक अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। एंड हाँ, ये जो पेपर है ये 120 GSM के आसपास का है शायद, बट इससे पहले मैं चार्ट पेपर पे करती थी। चार्ट पेपर, ये पेपर मैंने रिसेंटली ही लिया हुआ है तो इस पर मैंने प्रैक्टिस किया। इसका जो GSM था ये काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए इसको फिलअप करने में भी काफ़ी टाइम लग रहा था। आप इसको चार्ट पेपर में भी ट्राई कर सकते हो जाता है उस पर भी, बस उस पर लेयर्स बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, ये वहाँ पे हो जाती है दिक्कत। अदरवाइज़ आप इससे कर सकते हो। एंड पेंसिल का भी आपको कोई सोचना नहीं है कि यही वाला चाहिए, आपके पास कोई भी पेंसिल है आप उसको यूज़ करके कर सकते हो, ठीक है। एंड इसकी प्रैक्टिस के साथ ही आपको इसको इम्प्लीमेंट भी करना है। ऐसे हम कुछ भी अगर स्टडी करते हैं ना तो उसको हम सिर्फ एक्सरसाइज, सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करते, उसको हम इम्प्लीमेंट भी करते हैं। आपने कोई इमेज देखा, आप उसको कन्वर्ट करो वैल्यूज़ के फॉर्म में। आपने जो ये वैल्यू स्केल की प्रैक्टिस की ना, प्रैक्टिस करके आप इसको रख लो अपने पास, ठीक है। एंड कुछ इमेजेस आप निकाल लो, स्टार्टिंग में आप उसको ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर लो, एंड उसको देख करके और इसको देख करके आप मैच करो कि कौन सा बॉक्स इमेज के किधर में आ रहा है, ठीक है। एंड वही सेम तरीके से अभी इसको मूव कर रहे थे उधर। पूरे अभी हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और अभी हम पूरे बॉक्स को चेक कर रहे हैं किस में मिस्टेक दिख रही है, किसको हम और सही कर सकते हैं। जितना टाइम हम पेंसिल को चलाते हैं उससे कहीं ज़्यादा टाइम हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा टाइम हम इरेज करते हैं, ठीक है। सोचते हैं, कहीं ज़्यादा रुकते हैं। आपको इसमें पॉज लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत रुक रुक के आपको इसमें काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बनाए जा रहे हैं, लास्ट में पता चला कि लो ब्लैक हो गया, इधर से डार्क हो गया, ये फ्लैट नहीं दिख रहा, ये ज़्यादा लाइट हो गया, ज़्यादा डार्क हो गया, ठीक है। तो आपको रुकना है बहुत ज़्यादा, रुक रुक के इसको देखना है। दूर से देखो, आप थोड़ा सा पॉज ले लो, 5 मिनट घूम के आ जाओ, उस तरीके से करो तो ये आपका सही होगा। जो हमारा लास्ट वाला बॉक्स है उसको हम कंप्लीट वाइट रखेंगे, उस पर हम पेंसिल को टच भी नहीं कराएंगे। फर्स्ट वाला बॉक्स एकदम ब्लैक, लास्ट वाला बॉक्स एकदम वाइट, ठीक है। एंड हाँ, एक और चीज़ कि इसको चेक करने के लिए कि सही बना है कि नहीं, आप इसको दूर से आईने में देख सकते हो, या फिर अपनी आँख को थोड़ा सा बंद करके, थोड़ा सा स्क्विंट करके आप जब इसको देखोगे तो आपको दिखेगा इसमें कि वैल्यूज़ बराबर हैं कि नहीं, या फिर फ्लैट है कि नहीं। ये सारा कुछ आप देख पाओगे आप अपनी आँख को थोड़ा सा जब स्क्विंट करोगे तब। और इस तरीके से आप डायरेक्शन चेंज कर करके भी देख सकते हो, इसको ईजिली आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा अभी रेडी है। एंड आई होप आपने साथ में प्रैक्टिस किया होगा, या फिर आपने नोट्स वगैरह तो एटलीस्ट बनाए होंगे। एंड अगर आप अभी तक देख रहे हो थैंक यू सो मच। काफ़ी लंबा हो गया वीडियो, और लंबा होता बट मैंने इसको बहुत कट किया, इसको बहुत मैंने टाइम लैप्स भी रखा हुआ है।
एंड मेक श्योर करना आपकी लास्ट वीडियो देख लें आप, एंड जो भी आपको नए नोट्स किए हो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।